हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू pollen grain. Of course, it is related to pollen grain. It's simply the transfer of pollen grain from anther to stigma. Anther, the part of a male reproductive organ in angiosperm, that is the flowers. ठीक है, एंथर फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं? स्टेमन। स्टिग्मा की बात की थी, स्टिग्मा पे जाके बैठ रहे हैं हमारे pollen grain. स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ female reproductive organ in flower. Stigma, then this tube-like structure style, ultimately ovary within which ovules are waiting for male gamete. Male gamete कहाँ बन रहे होंगे? Male gamete बनते हैं आपके pollen grain में। pollen grain कहाँ बनते हैं? pollen grain बनते हैं एंथर में। तो सारे कुछ ना आपस में रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए। सो pollination बताया मैंने, pollen grain यहाँ बनेंगे और अल्टीमेटली दे गो टू द स्टिग्मा। दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड pollination. अब ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये एक प्लांट पे उगरा हुआ फ्लावर था, ये दूसरे प्लांट पे उगरा हुआ फ्लावर है। जब ये स्थिति होती है ना कि एक से उड़ के दूसरे, मतलब कि एक डाल पर जाना, इन शॉर्ट एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाना, तो ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। इस सेल्फ पे नहीं हुआ, सेम पे नहीं हुआ। हमें ताका झाकी वाली आदत थी, हमें अपनी कॉलोनी का में पाए जाने वाले लड़का या लड़की नहीं पसंद, हमें दूसरे की कॉलोनी में पाए जाने वाले लड़के या लड़की पसंद है, तो हम इस ऐसी स्थिति को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट, व्हेन, जब स्थिति कुछ ऐसी हो कि फ्लावर में ही सब कुछ उग रहा हो और यहीं के एंथर डेहिसेस हुए और pollen grain आराम से उड़ के इसी के स्टिग्मा पे आके बैठ जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, या फिर सेम प्लांट हो, अलग अलग फ्लावर हो, ये कंडीशन भी कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। इस प्लांट ने एंथर रिलीज किए, इसके स्टिग्मा पे आके आराम से बैठ गए, तो वो कहलाएंगे, ये भी स्थिति सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। अब इन दोनों की ही ना कुछ टाइप है। टाइप क्यों है, उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी कि ये दोनों ही टाइप के पॉलिनेशन ना डिपेंडेंट होते हैं ऑन सम फैक्टर्स। फैक्टर क्या? वो है एजेंट। ये एजेंट विंड हो सकती है, वाटर हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे थोड़ी डिपेंडेंसी ऑन वेक्टर होती नहीं उतनी। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो सेल्फ ही होना है। अगर फ्लावर के अंदर ही अंदर होना है तो फिर हमें ज्यादा जरूरत ही नहीं है। मस्त एंथर में pollen grain डेवलप हुए, एंथर में ब्रेक हुआ स्ट्रोमियम वाले एरिया से और pollen grain रिलीज होके आराम से यहाँ के बैठ गए। इस वाली कंडीशन में मतलब जब ऐसा कुछ होगा ना तो कहलाएगा ऑटोगेमी। दूसरी कंडीशन, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ऑन द सेम प्लांट होना होता है तो कंडीशन जिटोनोगेमी कहलाती है। यहाँ थोड़ा विंड वगैरह पे डिपेंडेंसी या किसी वेक्टर पे डिपेंडेंसी हो सकती है। ठीक है, तो दीज वेक्टर आर ऑफ वेरियस टाइप। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेक्टर क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी ऑफ दीज टाइप। एनिमोफिलस फ्लावर या प्लांट वो कहलाते हैं जहां पे कि विंड की सहायता से pollen grain एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मतलब एंथर से स्टिग्मा तक जा रहे हो। हाइड्रोफिलस, क्योंकि एक्वेटिक की बात करें, एक्वेटिक प्लांट में तो वहां पानी पे ही निर्भरता रहती है, एज अ वेक्टर पानी ही काम करेगा। एंटोमोफिलस इंसेक्ट होते हैं। जूफिलस में वेक्टर हो जाएंगे एनिमल, एंड ऑर्निथोफिलस में वेक्टर हो जाएंगे कौन? बर्ड्स। अब ये दो तो नेचुरल चीजें, ये तो बहेंगे, अपने गति से बह रही हैं और ये साथ में क्या कह ले जाती हैं, इनकी बात है। बट अब ये जो तीन है ना, ये बड़े स्वार्थी लोग हैं। आप ये मत सोचिएगा कि पॉलिनेशन इनका प्राइम टारगेट था, कि ये डाल पर जा रहे थे, फूल पे जा रहे थे। इनका प्राइम टारगेट नॉट एट ऑल, पॉलिनेशन होता ही नहीं है। ये अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। इनका स्वार्थ क्या रहता है? फ्लावर्स में ना नेक्टरीज नाम की ग्लैंड होती है जो कि नेक्टर रिलीज करती है, मीठा मीठा कंपाउंड। ठीक है, कुछ एक इंसेक्ट तो चलो अच्छा अट्रैक्ट हो जाते हैं पेटल से, खुशबू से। ठीक है, लेकिन ज्यादातर नेक्टर कलेक्ट करने ही जाते हैं। मीठा मीठा इन्हें कुछ मिलता है और जब ये अंदर अंदर जाते जाते, क्योंकि नेक्टरीज ना बॉटम में डेवलप होती हैं, यहाँ से रिलीज करती हैं, तो ये काफी अंदर 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 तक आते हैं। और अंदर आने की प्रक्रिया में ना क्या होता है कि यहाँ ऊपर एंथर्स हैं, एंथर्स में pollen grain भी झड़ रहे हैं क्योंकि मैच्योर हो चुका है एंथर, तो वो pollen grain इनकी पूरे देह पे चिपक जाता है। देह पे जैसे ही चिपक जाता है ना, तो ये क्या होता है, अब इस फ्लावर से अगर इस पे आएंगे तो यहाँ तो चिपका के लेकर के आए, कुछ
रास्ते में झड़ा देंगी, बाकी के यहाँ पे आके शेड ऑफ करते हैं। तो जब यहाँ पे शेड ऑफ कर रहे होते हैं या यहाँ पे एंटर कर रहे होते हैं ना, तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे भी इसकी स्टिग्मा पे भी रिलीज हो जाते हैं। और अल्टीमेटली ना, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, इनका टारगेट नहीं था बट हाँ ऑटोमेटिकली चीजें हो गई। तो ये इस तरह की बदमाशी करते हैं। इनको कोई फ्लावर्स से इतना वो नहीं होता कि हाँ फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, नंबर बढ़े प्लांट्स का, ये इनकी कोई मंशा नहीं रहती। इनकी मंशा नेक्टर रहता है। तो दिस इज हाउ इनडायरेक्टली पॉलिनेशन हो जाता है इन लोगों के द्वारा। ये बात। अब कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीटली फ्री माइंड रहता है। इनको कोई वेक्टर शेक्टर नहीं चाहिए, अपने आप हम कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा कोई इनको डिपेंडेंसी नहीं होती। क्रॉस पॉलिनेशन में दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ये वाले फैक्टर्स पे, मतलब एजेंट्स पे, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में लीनिएज बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक जैसे क्यों होंगे? क्योंकि जेनेटिक मेकअप चेंज ही नहीं हो रहा है, सेल्फ ही अंदर के अंदर ही काम चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो कोई भी जेनेटिक मेकअप में डिस्टर्बेंस के आने की कोई कंडीशन ही नहीं बनती है, ठीक है। जैसे माता पिता के जीन होंगे वैसे ही दूसरे मतलब वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे होंगे उनके, मतलब बीज होंगे उनके होंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वही चला आ रहा है, तो सेम चीजें होंगी। क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि वही है ना कि इन लोगों के थ्रू भी होता है, विंड और वाटर के थ्रू भी हो रहा है, तो इन्हें नहीं पता कि हाँ इसके बाद हमें सेम टाइप ऑफ उस पे जाना है, ये इस पे बैठेंगे, फिर किसी और पे भी बैठ सकते हैं, किसी और पे भी बैठ सकते हैं, अट्रैक्ट होते कलर और फ्रेग्रेंस से, तो ये इधर उधर जा जाके बैठते। तो अल्टीमेटली ऑन फ्यूजन, ऑन फर्टिलाइजेशन, जेनेटिक मेकअप मे गेट अल्टर एंड इट मे बी द कंडीशन की कुछ एक अच्छे जीन जो है वो एक्सप्रेस हो जाए। अच्छे जीन इन द सेंस डिसीज रेजिस्टेंट, हार्श कंडीशन रेजिस्टेंस, वो सारे एक्सप्रेस हो जाए, तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे बने? स्ट्रांग बने, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हमें क्रॉस पॉलिनेशन में मिलता है। लेकिन एक ये अगर ये वेक्टर्स ही नहीं होंगे ना, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। एक और चीज एनिमोफिलस से रिलेटेड है कि एनिमोफिलस ज्यादातर उन प्लांट्स में होता है या उन फ्लावर्स में होता है जहां पे पेटल्स ना ऐसे बड़े बड़े ना हो, ठीक है, या फिर जस्ट बिफोर पॉलिनेशन वो शेड ऑफ हो जाए। क्यों ऐसे कह रही हूँ? क्योंकि अगर विंड क्योंकि माध्यम है, वेक्टर विंड है, तो क्या होगा कि पॉलन ग्रेन इन पेटल्स की वजह से रुक जाएंगे और वहीं के वहीं झड़ जाएंगे, सिग्मा तक नहीं जा पाएगा। इसलिए पेटल्स नहीं होने चाहिए ज्यादातर, तो या शेड ऑफ हो जाए। सेल्फ पॉलिनेशन में पेटल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब अंदर ही अंदर हो रहा है। तो अगर बाय ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, रेन है, विंड है, तो ये हो सकता है पॉलन ग्रेन कहीं बाहर चले गए तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं। इसलिए पेटल्स बड़े होना चाहिए, बैरियर की तरह काम करना चाहिए। सो दीज आर द एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस and some features associated to the types of pollination, and this is all about the pollination. I hope ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।